हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो अगेन मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं। ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऑब्जेक्शंस के बारे में बताने वाला हूं कि आप इस 3 ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, देखो ये जो 3 ऑब्जेक्शन है ना, ये हमें काफी ज्यादा परेशान करती है जब हम लोगों की क्लोजिंग करते हैं, राइट। मुझे पता है कि आप भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हो जब प्रोस्पेक्ट आपसे ये 3 ऑब्जेक्शन करता है, राइट। मुझे पता है, बट आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आप इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज समझ आने वाली है। ठीक है, सो आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको मेरे सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियोस मिलेगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को गो थ्रू जरूर करना और सारे वीडियोस को जरूर देखना। ठीक है, और फ्यूचर में आने वाले मेरे वीडियोस का ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपको मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्शन की। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है, सर मैम इसके बाद हमें आगे और पैसे देने पड़ेंगे, आगे हमें और पैसा लगाना पड़ेगा। देखो ये जो ऑब्जेक्शन है ना, ये ऑब्जेक्शन हमें तब आती है जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से मिनिमम बिलिंग के लिए बात करते हैं। जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से मिनिमम बिलिंग की अमाउंट मांगते हैं, उस टाइम पे प्रोस्पेक्ट हमसे ये पूछ बैठता है कि सर मैम आगे हमें और भी पैसा देना पड़ेगा क्या, आगे हमें और भी पैसा लगाना पड़ेगा अगर हमने ये अमाउंट पे कर दिया, राइट। उस टाइम पे ये आती है ना सवाल, मुझे पता है उस टाइम पे ही ये सवाल आता है। ठीक है, और जैसे ये सवाल हमसे प्रोस्पेक्ट करता है ना, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इस सवाल का हमें जवाब क्या देना है। क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने प्रोस्पेक्ट को ना नहीं बोल सकते कि यस आगे आपको और भी पैसा लगाना है, क्योंकि हो सकता है अगर हमने डायरेक्टली अपने प्रोस्पेक्ट को बता दिया तो क्या पता प्रोस्पेक्ट ये मिनिमम बिलिंग भी ना करे, राइट। हम ऐसा ही सोचते हैं ना, बिल्कुल हम ऐसा ही सोचते हैं कि अगर हमने अपने प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली बता दिया तो कहीं ये प्रोस्पेक्ट ना भाग ना जाए, कहीं ये मिनिमम बिलिंग भी नहीं करेगा। तो दैट्स वाई हम प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं, और हमें डायरेक्टली बोलना भी नहीं है। अगर आप डायरेक्टली बोल दोगे तो हो सकता है प्रोस्पेक्ट मिनिमम बिलिंग भी नहीं करेगा। हमें क्या करना होता है, इनडायरेक्टली हमें प्रोस्पेक्ट को ये चीजें बतानी है कि यस आपको पैसा लगाना है। अब इनडायरेक्टली बोलना कैसे, अब मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो जैसे ही कोई प्रोस्पेक्ट आपसे ये सवाल करता है मिनिमम बिलिंग कॉलिंग के टाइम कि सर मैम क्या हमें आगे और भी पैसा देना पड़ेगा, क्या हमें आगे और भी पैसे लगाने पड़ेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, ध्यान से समझो। आपको बोलना है देखो ब्रदर, ये रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होती है कि पर्सन को महीने का कितना कमाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यार देखो 2 तरह के लोग आते हैं। एक वो पर्सन आता है जिसे ज्यादा पैसा कमाना है, और दूसरा वो पर्सन आता है जिसे कम पैसे कमाने होते हैं। ठीक है, जिसे ज्यादा पैसा कमाना होता है वो आगे और भी पैसे लगाता है, क्योंकि बिजनेस में भाई एक बात बोली जाती है कि हम बिजनेस में जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमें उतना ज्यादा रिटर्न देती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपने मेंटोर की, ठीक है, तो उन्होंने भी पहले इस बिजनेस को ना एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट किया था, बट उनको पैसा कम आ रहा था। बट जैसे उन्होंने थोड़ा और ज्यादा इन्वेस्ट किया और ज्यादा उन्होंने पैसे लगाए, तो आज वो इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे आगे चल के जिसको ज्यादा पैसा कमाना होता है तो वो ज्यादा पैसा लगाता है। जैसे अभी आप एक मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करोगे तो आप महीने के 5, 10, 15, 20 हजार कमा लोगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये चॉइस आपका है। अगर आपको कम कमाने हैं तो अभी आप कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर ज्यादा अर्निंग करनी है तो आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली अपने प्रोस्पेक्ट को इस सवाल का जवाब देना है। तो इस तरीके से हमें अपने प्रोस्पेक्ट को इनडायरेक्टली ये चीज बतानी है कि यस आपको आगे पैसे लगाने हैं। देखो बट जब आप सामने वाले को ये चीजें बोलोगे ना, तो हो सकता है प्रोस्पेक्ट आपसे एक चीज और पूछे कि सर यहाँ पे आगे और कितना पैसा लगाना पड़ सकता है मैक्सिमम। हो सकता है प्रोस्पेक्ट आपसे ये सवाल कर सकता है कि मैक्सिमम कितना लगाना पड़ेगा, तो आप बता सकते हो कि देखो ब्रदर इस बिजनेस में भी ना एक लिमिट है पैसे को इन्वेस्ट करने की। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड पैसे लगाने हैं, जितना चाहे उतना पैसा आपको लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बिजनेस में भी पैसे लगाने की एक लिमिट है, और वो लिमिट है 35 से 40 हजार की, बस उससे ज्यादा 1 रुपए भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग पैसे लगाते हैं, ठीक है, 5, 6, 7 हजार से स्टार्ट होकर ये बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाती है वो 35-40 हजार तक जाती है। ठीक है, अब चॉइस आपका है कि आपको कितने से करना है। अभी स्टार्टिंग मैंने बताया कि 5, 6, 7 हजार से कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको आगे और ज्यादा अर्निंग करनी है तो आप आगे और भी पैसे लगा सकते हो, ये चॉइस आपका है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है इस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने की या लगाने की, वो है 35 से 40 हजार रुपए।
ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको जवाब देना है जब आपके प्रोस्पेक्ट आपसे ये सवाल करते हैं कि आगे और कितना पैसा लगाना पड़ सकता है या फिर मैक्सिमम कितना लगाना पड़ेगा, तो आपको इस तरीके से जवाब देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अभी जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया ना, इस सॉल्यूशन में मैंने अपने मेंटोर का भी नाम बीच में लाया है, राइट। लाना इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा, सामने वाला ना रिलेट करेगा, या फिर आप अपना नाम भी बीच में ला सकते हो। अब जैसे मैंने मेंटोर का नाम यूज किया, कैसे किया, मैंने बोला कि जो मेरे मेंटोर उन्होंने भी पहले एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट किया था, जिस अमाउंट से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी सेम अमाउंट से मेरे मेंटोर ने भी स्टार्ट किया था, बट वो कम पैसे कमा पा रहे थे। बट जैसे उन्होंने थोड़ा और पैसे लगाए तो वो आज महीने के लाखों रुपया कमा रहे हैं और आज वो इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं ना। तो मैंने ये बताया कि उस बिजनेस से आज वो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अपने मेंटोर का बताना है कि आपके मेंटोर ने कितना कमाया है, ठीक है। अगर उन्होंने करोड़ों कमाए तो करोड़ों बता सकते हो, ठीक है। अगर उन्होंने लाखों कमाए तो लाखों भी बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि आप उनके टोटल अमाउंट को भी बता सकते हो कि उन्होंने कितना अर्न किया है, या फिर अभी वो महीने के कितना इनकम कर रहे हैं आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर रहे हो तो आप अपना भी बता सकते हो कि पहले जब मैंने छोटे से अमाउंट से स्टार्ट किया था तो मैं कम इनकम कर पा रहा था, लेकिन जब मैंने ज़्यादा पैसा लगाया तो आज मैं महीने के 40-50 हज़ार 60 हज़ार भी कमा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना भी बता सकते हो या फिर आप अपने अपलाइन का भी नाम यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको इस ऑब्जेक्शन का बहुत बढ़िया सॉल्यूशन मिला होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में, राइट। आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने जो भी आपको लाइन बताए हैं बस वो लाइन को आपको इंप्लीमेंट करना है। आई एम 100% श्योर आपका प्रोस्पेक्ट सेटिस्फाइड भी होगा और आपको मिनिमम बिलिंग के लिए अमाउंट पे भी करेगा, ठीक है। सो अब हम चलते हैं दूसरे ऑब्जेक्शन के ऊपर, और हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्शन है वो क्या है, सर मैम मैं ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल नहीं करता, गूगल फोन पे पेटीएम में यूज नहीं करता, तो मैं सर पेमेंट कैसे करूं, मैम मैं पेमेंट कैसे करूं। ये जो ऑब्जेक्शन है ना, ये ऑब्जेक्शन हमें तब आती है जब हम प्रोस्पेक्ट से ना पेमेंट मांगते हैं। जैसे हम प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं कि आप पेमेंट कैसे करोगे, तो प्रोस्पेक्ट हमें ये ऑब्जेक्शन दे देता है कि मैं तो ऑनलाइन पेमेंट यूज ही नहीं करता, फोन पे गूगल पेटीएम यूज नहीं करता, राइट। तो इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपसे ये बोल रहा है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करता, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रोस्पेक्ट सही बोल रहा है या तो प्रोस्पेक्ट झूठ बोल रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि 95% लोग ना झूठ ही बोलते हैं कि वो ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि यार आप खुद सोच के देखो आज के टाइम पे कौन सा ऐसा पर्सन नहीं है, ठीक है, जो ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करता है, ठीक है। अगर कोई यूथ ये बात बोलता है ना कि मैं ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करता, कोई गर्ल्स या बॉयज अगर ये बात बोल रहे हैं 18, 19 साल 20 साल के एज में कि मैं फोन पे गूगल पे पेटीएम नहीं चलाता हूं, तो आप सोच के देखो क्या यार ये सत्य हो सकता है, क्या ये सच हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं मान सकता हूँ 5% लोग ऐसे होंगे जो यूज नहीं करते, बट 95% लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते ही करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक तरीका बताता हूँ, आप क्या करना, जैसे आप क्लोजिंग करने वाले होंगे ना, मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग के लिए जब आप बात करने वाले होंगे, तो आप क्या करना, उससे पहले उसका जो नंबर है ना आप चेक करना, फोन पे पेटीएम और गूगल पे, ठीक है, ये तीनों पे आप चेक करना, उसका नंबर डाल के आप देखना क्या उसका नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड दिखा रहा है, क्या फोन पे रजिस्टर्ड दिखा रहा है, क्या पेटीएम में रजिस्टर्ड दिखा रहा है, क्या गूगल पे रजिस्टर्ड दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। अगर वो रजिस्टर्ड दिखा रहा है तो आप समझ जाना कि वो 100% वो ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि जब आप क्लोजिंग करोगे ना मिनिमम बिलिंग की, जब आप प्रोस्पेक्ट वहां पे ये बोलेगा मैं तो यूज ही नहीं करता, तो आप बोल सकते हो कि यार मैंने तो आपका नंबर चेक किया है कि आप फोन पे तो चलाते हो, आपका रजिस्टर्ड दिखा रहा है, गूगल पे में भी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तो वहां पे प्रोस्पेक्ट ना फंस जाएगा, ठीक है, वो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो। सो अब मैं आपको बताता हूं कि इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर प्रोस्पेक्ट आपको ये बोलता है पेमेंट करने के टाइम कि मैं ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल नहीं करता, गूगल फोन पे पेटीएम नहीं चलाता हूं, तो आपको क्या बोलना है, ध्यान से समझो। आपको सामने वाले को बोलना है अच्छा आप ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल नहीं करते हो, मतलब आपके पास अभी कैश अवेलेबल है, राइट। तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, यस मेरे पास कैश है। अच्छा एक प्रॉब्लम है ना, या इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम है? बोला नहीं सर यही प्रॉब्लम है कि मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। चलो कोई बात नहीं ब्रदर, ठीक है। आपको बोलना है फिर फील फेल्ड फाउंड फॉर्मूला लगाना है कि पता है ब्रदर जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था ना, तो मेरे पास भी ना यार ऑनलाइन पेमेंट नहीं था, मैं भी गूगल फोन पे पेटीएम नहीं चलाता था, बट यार मेरे पास ना दो ऑप्शन आया मेरे माइंड में, क्योंकि मेरे को इस बिजनेस को करना था, तो मेरे माइंड में ना दो ऑप्शन आया पेमेंट करने का, या तो मैं अपने दोस्तों से पेमेंट करवा दूं, ठीक है, या फिर मैं मार्केट जाके मैं पेमेंट करवा दूं। तो मैंने यार ना दूसरा ऑप्शन चूज किया था, मैं मार्केट जाके ना मैंने सर को पेमेंट करवा दिया था। तो ब्रदर आपके पास भी देखो अभी दो ऑप्शन है, या तो आप अपने दोस्त को बोल के पेमेंट करवा सकते हो, उनको आप फिर कैश दे देना, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास कैश तो है ही, तो मिल के आप उसको कैश दे देना, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मार्केट जाके आप पेमेंट करवा सकते हो, ठीक है।
तो आपके पास दो ऑप्शन है। तो आप बताओ ब्रदर, आपके लिए कौन सा सही रहेगा, दोस्तों से पेमेंट करवाना या फिर मार्केट से जाके पेमेंट करवाना? तो वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन बोलेगा, ठीक है, आप फिर उसको बोल दो ठीक है कि आप मार्केट से करवा दो या फिर आप दोस्तों से करवा दो, सिंपल। तो इस तरह से आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ठीक है। सामने वाले को दो ऑप्शन देना है कि ब्रदर देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने किसी फ्रेंड से पेमेंट करवा सकते हो जो ऑनलाइन पेमेंट यूज करता हो, या फिर आप बाहर मार्केट जाके भी आप पेमेंट करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट जाके भी पेमेंट करवा देते हैं, आप भी करवा सकते हो, ठीक है। अगर प्रोस्पेक्ट को आपने ऑप्शन दिया और प्रोस्पेक्ट को ऑप्शन देने के बाद भी अगर आपका प्रोस्पेक्ट बहाना बना रहा है कि सर मेरा मार्केट तो बहुत दूर है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, ठीक है, मेरा फ्रेंड भी ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करता है, तो आप यहाँ पे सिंपल से समझ लेना, आपका प्रोस्पेक्ट बहाना बना रहा है, उसे इस बिजनेस को नहीं करना है। क्योंकि जो करने वाला होता है ना, वो बहाने नहीं बनाता है, ठीक है। जो करने वाला होता है वो बहाने नहीं बनाता, और ना करने वाला 10 बहाने बनाता है, ठीक है। तो हमें ऐसे प्रोस्पेक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो 10 बहाने बनाए ना करने के लिए, ठीक है। आप सामने वाले को सिंपल सा बोल दो कि ब्रदर शायद ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ठीक है, शायद आपके लिए ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि आप सॉल्यूशन पे फोकस करने के बजाय आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो शायद आपके लिए बिजनेस नहीं है, तो आप मत करो, वही अच्छा है आपके लिए। आप प्रोस्पेक्ट को सामने से ये बोल दो, क्योंकि सामने वाला आपको मना करे उससे पहले आप सामने वाले को मना कर दो कि ब्रदर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये बिजनेस आपसे नहीं होगा, क्योंकि सब काम सबके लिए नहीं होता, तो आप इस बिजनेस को मत करो, वही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सामने वाले को बोल के कॉल कट कर दो, ठीक है। अगर उसे करना होगा तो आपको रिटर्न कॉल कर लेगा, अगर नहीं करेगा तो समझ लेना उसे नहीं करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर ऑब्जेक्शन पे, और हमारा जो थर्ड नंबर ऑब्जेक्शन है वो क्या है कि सर मैम कल मैं आपको पैसे दे दूंगा, कल मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, या कल मैं पेमेंट करवा दूंगा, राइट। ये भी ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आता है जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से मिनिमम बिलिंग की अमाउंट मांगते हैं, राइट। तो इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है ध्यान से समझो। आपको प्रोस्पेक्ट को क्लियरली ये बात बोलना है कि यार ब्रदर देखो, अभी जो आपने ट्रेनिंग्स अटेंड किया है ना, उसमें सर ने क्लियरली ये बात बोली है कि आज आपको इतने बजे तक ही पेमेंट करना है। अब आपके जो भी अपलाइन है, उन्होंने जो भी टाइमिंग दिया होगा सेशन में, आपको वो टाइमिंग बोलनी है, ठीक है। जैसे मान लो सर ने टाइमिंग दिया 10 बजे, तो मैं बोलूंगा कि ब्रदर देखो, सर ने मीटिंग में ये बात बोली है कि 10 बजे तक का ही टाइम है, जो पर्सन 10 बजे तक पेमेंट करेगा उसका ही सीट कंफर्म होगा, ठीक है, वही हमारे बैच का पार्ट बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी नहीं बन पाएगा, राइट। तो आज सर ने टाइमिंग दिया है इतने बजे का, अगर आप कल पेमेंट करोगे तो क्या फायदा होगा? अगर आप कल पेमेंट करोगे ना, तो हम आपका पेमेंट भी रिटर्न कर देंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक तो सीट फुल हो चुकी होगी, ठीक है। तो आप पेमेंट कर भी दोगे तो क्या ही फायदा होगा, राइट। अगर मान लो अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड से पेमेंट करवा दो, ठीक है, आप उसे कल दे देना। जो आप मेरे को कल पेमेंट करोगे आप अपने दोस्त को कर देना, ठीक है। इतना ट्रस्ट तो दोस्त करता ही होगा आपके ऊपर, जो कि आपके कहने पे वो पेमेंट कर दे, है ना। तो अपने दोस्त से पेमेंट करवा दो, आप उसे कल दे देना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो इजी वे में। यहाँ पे ना मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ये चेक करने के लिए कि प्रोस्पेक्ट जो है वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। अगर प्रोस्पेक्ट ये बोल रहा है कि कल मैं पेमेंट करवा दूंगा, हम उसकी बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं, ठीक है। वो सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है, हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो, क्योंकि कई बार प्रोस्पेक्ट ना हमें ये झूठ भी बोलता है कि कल कर दूंगा, इसीलिए क्योंकि उसे इस बिजनेस को नहीं करना है। हो सकता है कॉल कट होने के बाद वो ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो वो एक बहाना बनाता है कि कल मैं पेमेंट कर दूंगा, बट ये नहीं करता है, ठीक है। बट आप ये पता कैसे करोगे कि प्रोस्पेक्ट ये सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है? इसे पता करने के लिए ना मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ। आपको करना क्या है, सामने वाले को बोलो कि ब्रदर ठीक है, अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, मैं अभी आपका पेमेंट करके मैं आपका सीट कंफर्म करा दूं, कल आप मेरे को पेमेंट कर दोगे? आपको क्या बोलना है कि ब्रदर मैं आपका पेमेंट करके सीट कंफर्म कर दूं, बैच में आपका नाम रजिस्टर्ड करवा दूं, कल आप मेरे को पेमेंट कर दोगे? अगर यहाँ पे प्रोस्पेक्ट ये बोलता है कि सर ठीक है आप मेरा कर दो, कल में पेमेंट करवा दो, तो यहाँ पे ये चांसेस है कि सामने वाला आपको पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर प्रोस्पेक्ट ये बोल रहा है कि नहीं सर नहीं मैम, आप मेरा पेमेंट मत करो, कल ही आप मेरा कर देना, तो यहाँ पे 100% चांसेस है कि प्रोस्पेक्ट आपसे झूठ बोल रहा है, वो बहाना बना रहा है, वो कॉल करते ही आपको ब्लॉक कर देगा या फिर वो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। अगर प्रोस्पेक्ट बोल रहा है हाँ मैम हाँ सर कल कर दो, ठीक है, मैं आपको पेमेंट करवा दूंगा, ठीक है, तो वो प्रोस्पेक्ट सही बोल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करना है, ये जो ट्रिक से सिर्फ चेक करने के लिए आपको अपने प्रोस्पेक्ट को झूठ बोलना है। अगर मैं प्रोस्पेक्ट को ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं पेमेंट कर दूं आपका तो कल दे दोगे, तो हम सामने वाले को ये बात हम झूठ बोल रहे हैं, हम पेमेंट करेंगे नहीं, हम सामने वाले को झूठ बोलेंगे कि मैं आपका पेमेंट कर देता हूँ, आप कल दे दोगे। अगर प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि हाँ कल दे दूंगा, तो आप प्रोस्पेक्ट को बोलो कि ठीक है मैं अभी आपका पेमेंट कर दे रहा हूँ, आप मेरे को कल दे देना। तो झूठ मूठ का आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्ट को ये बात बोलनी है बट पेमेंट करना नहीं है आपको, समझ आ रहा है? बस सामने वाले को चेक करने के लिए कि वो सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्लियर है? तो इससे आपको क्या होगा कि पता लग जाएगा कि सामने वाला सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो आप ये ट्रिक्स अपना सकते हो ये पता करने के लिए
कि प्रोस्पेक्ट सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कि वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस ऑब्जेक्शन को भी किस तरीके से हैंडल करना है, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने में। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, कोई डाउट है जो आप मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हो, या फिर आप किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली मैं आप लोगों का रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। ठीक है, सो आपने ये तो सीख लिया कि इन सभी ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, इससे भी बड़ी एक ऑब्जेक्शन ये आती है जब हम लोगों की क्लोजिंग करते हैं। वो ऑब्जेक्शन क्या है कि सर या मैम आप मेरा पैसा लगा दो, मैं आपको कमा कर दे दूंगा। अगर आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को अभी जाके देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।